जय श्री सीताराम मित्रों। 25 मई से लेकर के 31 मई तक का ये समय, ये सप्ताह आप सभी के लिए कैसा होगा, इस बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। विस्तार से आपको आपका साप्ताहिक राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप बताने जा रहा हूँ। यदि आप मुझसे अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहते हैं तो यहाँ नंबर चल रहा है जिनमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वेबसाइट एड्रेस दिख रहा है जिस पे आप विजिट कर सकते हैं और जानकारी मेरे बारे में भी और सर्विसेज के बारे में भी प्राप्त करके फिर वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। देखें, ये जो राशिफल होते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ अपने हर राशिफल के वीडियो में कि ये जो राशिफल होते हैं ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। इस वजह से इन्हें सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर माने। यदि आप कोई भविष्य में कुछ नया, कुछ बड़ा करने जा रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप अपनी कुंडली का विवेचन करवाएं। आप यदि भविष्य को लेकर के डरे हुए हैं, आप यदि क्यूरियस हैं किसी बात को लेकर के, भविष्य को लेकर के, तो आपको चाहिए कि आप अपनी कुंडली का विवेचन करवाएं और उसके बाद में फिर आप जो है वो चलें। लेकिन राशिफल वो लोग देखें जिनको कुछ नया काम नहीं करना है आने वाले पीरियड में, कुछ बड़ा करने वाले नहीं हैं आप, कोई प्लानिंग नहीं है बड़ा करने की, साथ ही साथ किसी बात को लेकर डर नहीं है ना, क्यूरियोसिटी नहीं है भविष्य में किसी बात को लेकर, तो आप ये राशिफल देख सकते हैं और इसके आधार पर आपको जो बताया जा रहा है आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। मैंने कई बार, देखो, मेरी किस्मत इतनी अच्छी, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि देखो, ये जो ऑकल्ट साइंस है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो वास्तु हो, चाहे वो किसी और प्रकार का हो, जो भी ऑकल्ट होता है इसमें ये गुप्त विद्याएं इन्हें कहा जाता है। तो गुप्त विद्याएं जो होती हैं ये प्रभु की कृपा से ही प्राप्त होती है। आप जितनी मेहनत कर लो, बहुत सारे मैंने मेहनत करने वाले देखे हैं वो उतना अच्छा प्रेडिक्शन नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे फेमस लोग मैंने देखे हैं जो उतना अच्छा प्रेडिक्शन नहीं कर पाते हैं, जितना कई सारे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो फेमस नहीं हैं लेकिन बहुत अच्छा प्रेडिक्शन करते हैं, है ना। कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत मेहनत नहीं करते, बस एक बार बोल देते देखो ऐसा हो जाएगा और वो हो जाता है। और बहुत लोग ये नक्षत्र और ये गणना और ये करके सब कुछ करते हैं और कई बार उनका भी 100% सटीक नहीं होता है। तो यहाँ पर भगवान का आशीर्वाद भी बहुत ज़रूरी है। मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि मैं जब राशिफल देता हूँ और इसमें जब मैं बोलता हूँ तो ये बातें भी आप पर कई बार 100%, कई बार 90% सटीक बैठती है और आप कमेंट में बताते हैं, तो इसके लिए कमेंट में बताते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मुझे पता चलता है कि मैं ब्लेस्ड हूँ। तो अभी आगे बढ़ते हैं और आपका राशिफल मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि वालों के लिए कहूँगा कि भाई देखो, ये साप्ताहिक राशिफल कहता है कि भय या इस समय डर आपको बना हुआ रहेगा, भय आपको सताएगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, वैसा हो गया तो क्या करेंगे। तो इस प्रकार की जो स्थिति है वो आपके साथ रहे, ये मुझे दिखता है। और इसकी वजह से फिर कई बार क्या होता है कि तनाव, चिंता, एंजाइटी, फिर हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, तो ऐसी स्थितियां पैदा होती है। तो आपको चाहिए कि आप फिजूल के डर में ना रहें, और क्योंकि देखो, ये समय आपके लिए लाभ का है, आपको लाभ मिलेगा, आपको उन्नति मिलेगी, आपको सफलता मिलेगी, आपको वाहवाही मिलेगी। तो यदि ये समय ऐसा है कि आपको पॉजिटिविटी दिलवा रहा है तो क्यों ही व्यर्थ के फिजूल के डर में फंसना है। हाँ, एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, तो ऐसे योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नज़र आते हैं। और यदि आप इस समय विशेष तौर पर कोई खरीदारी मतलब इन्वेस्टमेंट, जैसे भूमि खरीदना है, शेयर खरीदना है, तो इन्वेस्टमेंट के बारे में यदि आप सोच रहे हैं तो भी ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत लाभकारी है। बिल्कुल आप इस समय निवेश कर सकते हैं और वो निवेश आपको बहुत ज़्यादा लाभ देगा, बहुत ज़्यादा फायदा करवाएगा। ज़रूर निवेश करिए आप।
अच्छा, इसके अलावा पारिवारिक दृष्टिकोण से यदि पहले कहीं झगड़े चल रहे थे, मनमुटाव चल रहे थे, तो वो मुझे यहाँ पर आपके ख़त्म होते हुए नज़र आते हैं और चीज़ें आपकी और बेहतर, मतलब रिश्ते जो हैं वो आपके और बेहतर बनते हुए नज़र आते हैं। यदि आप खुद विवाह के इच्छुक हैं तो आपका विवाह तय हो। हाँ, यदि आप अकेले हैं तो आप प्रेम प्रसंग में आना चाहते हैं तो प्रेम प्रसंग में भी आप आ सकते हैं। और ओवरऑल ये समय आपको 1 से 2 करवाने वाला है, हो सकता है 2 से 3 भी हो। भाई संतान प्राप्ति के इच्छुक है तो उस विषय में भी कोई खुशखबर आपको मिल जाए, तो ऐसे योग भी मुझे आपके लिए दिखते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये समय आपके लिए लाभदायक है, आगे बढ़ाने वाला है, उन्नति कारक है और पुरानी प्लानिंग्स को और ज़्यादा सफल करने वाला है। तो चीज़ें जो रुकी हुई थी, अटकी हुई थी, उनको पूरा करेगा। बिल्कुल इस समय आपको चिंता नहीं करना है, मेहनत ज़्यादा करना है, फिजूल के डर से बचना है, पॉजिटिविटी की तरफ अपना दिमाग लगाना है और आगे बढ़ना है। ठीक है। मेष राशि, मेष राशि के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूँगा कि अचानक से लाभ मिलेगा। अब ये अचानक से लाभ जो है ना, ये कई बार भारत में तो ये नहीं चलता है लॉटरी सिस्टम, लेकिन बाहर चलता है। तो कई बार मुझसे लोग पूछते हैं, तो यदि आपकी राशि वृषभ है तो आपकी खुल सकती है लॉटरी, और या आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया था तो वो आपको अचानक से लाभ दे जाए, या फिर आप यदि पैतृक संपत्ति के इच्छुक हैं तो आपको पैतृक संपत्ति मिले। तो धन के, पैसों के दृष्टिकोण से ये समय मुझे आपके लिए लाभ करवाता हुआ नज़र आता है। लाभ के संकेत मुझे यहाँ पर दिखते हैं। हालांकि मन में चिंता बनी रहेगी, मन में तनाव बना हुआ रहेगा। हाँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, वैसा हो गया तो क्या करेंगे, इस प्रकार की स्थिति कहीं ना कहीं मन में पैदा होती रहेगी। लेकिन मैं आपसे ये भी कह दूं कि परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति बहुत खुशहाल रहेगी, मिलजुल करके आप जो है इस समय को निकालेंगे। और एक अच्छी बात मुझे यहाँ पर ये दिखती है कि आप यदि विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह तय हो, यदि आप अकेले हैं प्रेम प्रसंग में आप आएँ, यदि आप ऑलरेडी मैरिड हैं, संतान प्राप्ति के लिए आप प्रयास कर रहे हैं तो वो आपको मिले। तो ऐसा कुछ मुझे आपके लिए बनता हुआ ये वक्त नज़र आता है। उन्नति कारक ये समय है, लाभदायक समय है। हाँ, चिंता देने वाला है, ये बात सही है। मन को तनाव में रखने वाला है, ये बात भी सही है। लेकिन ये वक्त लाभ करवाने वाला भी है, और वो विशेष तौर पर धन के लाभ, जैसे आप यदि नौकरी करते हैं तो इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन हो। आप यदि व्यवसाय करते हैं तो उसमें आपको और ज़्यादा मुनाफा मिले, और ज़्यादा आपके क्लाइंट्स और कस्टमर्स बढ़े, है ना। तो ऐसी स्थिति मुझे आपके लिए, वृषभ राशि वालों के लिए बनती हुई नज़र आती है। और यदि ऐसी स्थिति है तो बिल्कुल आपको चिंता नहीं करना है, चिंता होगी, चिंता नहीं करना है। आने वाला पीरियड अच्छा होगा। ये पीरियड भी वैसे तो अच्छा ही होगा, लेकिन थोड़ा हेल्थ में, स्वास्थ्य में मुझे गड़बड़ दिखती है। स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव बनता हुआ मुझे आपके लिए नज़र आता है। स्वास्थ्य आपको परेशान कर सकता है, तंग कर सकता है, तो इस विषय में आपको ध्यान देना है। लेकिन और वो भी मेंटल हेल्थ यदि आपका अच्छा है, जैसे आप चिंता नहीं कर रहे हैं, आप तनाव नहीं कर रहे हैं, मेंटली आप खुश हैं, तो स्वास्थ्य भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, है ना। तो बिल्कुल चिंता ना करें, बिल्कुल तनाव में ना आए, बिल्कुल परेशान ना हो। बस आपको क्या करना है, अपने आने वाले वक्त को लेकर के पॉजिटिव रहना है, मेहनत करना है और सफल बनना है। ठीक है। वृषभ राशि, वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूँगा कि सफलता के योग बनते हुए नज़र आते हैं, उन्नति के योग बनते हुए नज़र आते हैं। ये समय आपको आपके लिए जो सफलता है वो देगा। देखो, आपकी सफलता किस चीज़ में है? आपकी सफलता हो सकता है पढ़ाई लिखाई, मतलब अच्छे अंक लाने में है। हो सकता है आपकी सफलता आप पैसा कमाने में है। आपकी सफलता किसी की सफलता वैराग्य ले लेने में हो जाती है। किसी की सफलता प्रेम प्राप्ति में, प्यार मिल जाए, शादी हो जाए, रिश्ते अच्छे हो जाए, स्वास्थ्य ठीक हो जाए। तो
सबकी अपनी अलग अलग सफलताओं के मायने हैं और सबके अपने अलग अलग माइलस्टोन्स हैं। तो आपके माइलस्टोन क्या है, आपके मायने क्या है, वो चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। तो बहुत अच्छा समय है आपके लिए, लाभदायक समय है, उन्नतिकारक समय है, चीज़ों को और ज़्यादा अच्छा करवाने वाला समय है। आपको चाहिए कि आप तो पॉजिटिव रहिए, आप मेहनत कीजिए और सफल बनिए। अब एक बात जो मुझे नेगेटिव दिखती है वो ये कि वाहन से कष्ट हो सकता है। लंबी दूरी का यदि आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको कष्ट मिल सकता है। हाँ, लंबी दूरी का यदि आप ट्रेवल कर रहे हैं और ख़ुद व्हीकल चला करके आप जा रहे हैं तो मैं आपको मना करूंगा कि खुद व्हीकल चला करके आप न जाएं। हाँ, पहली बात। दूसरी बात ये कि सबसे मुख्य आपके लिए ये रहेगा कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लें। अपने शहर में भी यदि आप चल रहे हैं तो आप यातायात नियमों का पालन करें। देखो, कई बार हम यातायात नियमों का भारत में पालन नहीं करते और कुछ नहीं हमको होता है, लेकिन कभी कुछ हो भी सकता है, तो वो कभी वाला समय यही है। तो यातायात नियमों का पालन ज़रूर से करें। कोई नहीं कर रहा है तो उसको रोक, कहीं कैब में जा रहे हैं, ऑटो में जा रहे हैं, यदि वो पालन नहीं कर रहा है उसको रोक दें, भैया मुझे यहीं उतार दो, कितना हुआ लो, मुझको जाने दो, क्योंकि वो आपको समस्या में डाल सकता है। तो ये एक ज़रूरी बात है। सफलता के योग तो हैं, लेकिन पैसे खर्चे भी आपके हो सकते हैं। यहाँ तक कि कोई व्यक्ति आपका पैसा उधार ले और गायब हो जाए ऐसी स्थिति हो सकती है। तो ज़रा ध्यान दें, क्योंकि मेरे साथ भी, मैं हंसा क्यों, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। आज जब पैसा नहीं देना चाहिए था, मुझे मालूम है कि नहीं देना चाहिए, लेकिन वो व्यक्ति फंसा हुआ है, उसको देना पड़ा। और ये बहुत पहले की बात है। आजकल तो मैं पैसा उधार नहीं देता, मैं दान करता हूँ। मुझे यदि लगता है कि किसी को, और वो भी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ही दान करता हूँ मैं, इन जनरल ऐसे तो दान नहीं कर। बच्चे की बात आ गई, कोई बुजुर्ग की बात आ गई, या स्वास्थ्य की किसी की बात आ गई, तो मैं दान करता हूँ, नहीं तो पैसा दान नहीं करता। तो आजकल तो मैं दान करता हूँ, पहले मैं उधार दे दिया करता था। तो कई लगभग 90%, 95% लोग तो पैसा लेके भागे हैं, और 5-10% ने जिन्होंने दिया भी है तो वो भी ऐसे ऐसे करके दिया है कि भाई 100 रुपये में से 50 रुपये ले लो है। तो ऐसी स्थिति है। तो इस वजह से अब मैंने उधार देना छोड़ दिया है। तो आपसे भी मैं यही कहूँगा कि उधार ना दें पैसा, और आप करना हो तो दान करें, नहीं तो फिर हाथ जोड़ लें, रिश्ते खराब हो तो हो। मिथुन राशि। मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि के बारे में बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूँगा कि आपके लिए ये वक्त नया कार्य शुरू करने वाला है। इस समय आप कोई नया कार्य शुरू करेंगे। अब वो नया कार्य क्या होगा ये तो आपको पता है। वो नौकरी नई हो सकती है, स्विच कर सकते हैं, बिजनेस नया शुरू कर सकते हैं, नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हैं, नया रिश्ता शुरू हो सकता है ना। कोई फैमिली प्लानिंग इस समय से शुरू हो सकती है। तो जो भी है, आप नया कार्य शुरू करेंगे, और जो भी आप नया कार्य शुरू करेंगे, मुझे इस समय वो आपके लिए पॉजिटिव दिखता है, आपको लाभ करवाने वाला दिखता है, आपको उन्नति करवाता हुआ दिखता है। तो बिल्कुल आप नया कार्य प्रारंभ तो करें, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि आप प्लानिंग बनाएं, क्योंकि ये समय प्लानिंग के दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा है। पहले आप योजना बनाएं और फिर उस योजना के तहत आप काम करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको ज़रूर से फ़ायदा मिलेगा। तो योजना बना करके काम करें, पहली बात। दूसरी बात ये कि देखो, थोड़े खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं। हाँ, अब खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं तो इसको थोड़ा आपको ऑब्वियसली संभालना चाहिए। हालांकि लॉस के योग नहीं है, आपको लॉस नहीं होगा, लेकिन फिर भी चूँकि खर्चे ज़्यादा होने के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नज़र आते हैं, तो आपको अपने धन पर, अपने पैसों पर बचत रखना चाहिए, सेविंग करना चाहिए। हाँ, यात्राओं के योग भी बनते हुए नज़र आते हैं। ये यात्राएं बड़ी सुखद होंगी। हाँ, जिन उद्देश्यों से आप यात्रा कर रहे हैं, उन उद्देश्यों में आपको लाभ भी मिलेगा। तो यात्राएं अभी कीजिए आप। मैं कहूँगा, कई बार मैं मना कर देता हूँ। अभी मैंने किसको कहा? मिथुन राशि वालों के लिए कहा मैंने कि यात्राएं ना करें, लंबी दूरी का ट्रेवल ना करें, खुद व्हीकल चला करके ना जाएं, मैंने भी कहा। लेकिन कर्क राशि, आपके लिए मैं कह रहा हूँ कि यात्राएं करें, क्योंकि यात्राएं आपके लिए सुखद हैं।
यात्राएं आपको आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगी, है ना। तो एक बात तो ये, अगली बात ये कि परिवार का साथ भरपूर मिलेगा। इस समय आपको अपने परिवार से सलाह लेकर के काम करना है। आपका परिवार जो सलाह दे, परिवार का मतलब क्या होता है, जो आपकी उन्नति में खुश होते हैं, जो आपकी अवनति में, डाउनफॉल में दुखी होते हैं, वो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। परिवार मतलब किसी की भी मैं बात नहीं कर रहा। परिवार कहने को तो बहुत सारे खून के रिश्ते होते हैं, मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा। तो उनसे जिनसे आपको प्रभाव पड़ता है और जिनको आपसे प्रभाव पड़ता है, ऐसे लोगों से सलाह लेकर के काम करेंगे यदि आप, तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। हाँ, इस बात का ध्यान रखना। कर्क राशि, कर्क राशि के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूँगा कि तनाव बना हुआ रहेगा, मन में चिंता बनी हुई रहेगी। हाँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, वैसा हो गया तो क्या करेंगे, इस प्रकार की एक स्थिति मुझे आपके लिए बनती हुई नज़र आती है। तो ये भी एक बात है। मित्रों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का साथ सहयोग आपको मिलेगा। आप यदि विवाह के इच्छुक हैं तो आपका विवाह तय हो, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नज़र आते हैं, है ना। ये समय पारिवारिक दृष्टिकोण से भी सुख देने वाला है, शांति देने वाला है, एक सुकून की सांस देने वाला है, सुकून की राहत देने वाला है। तो बहुत अच्छा समय है ये, इस समय का फ़ायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। तनाव बना हुआ रहेगा, लेकिन जब तनाव कब बना हुआ रहेगा, तो आप जब ये सप्ताह शुरू हुआ तो शुरुआती 2 या 3 दिन तनाव बना हुआ रहा उस काम को लेके जिसके लिए आप चिंता में हैं, तनाव में हैं, और फिर उसके बाद में आप राहत की सांस लेंगे। उसके बाद में आपको सुकून मिलेगा, क्योंकि आपकी सफलता हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि सिंह राशि वालों के लिए ये साप्ताहिक राशिफल बताता है कि वक्त बहुत अच्छा है। शुरुआती तनाव से परेशान नहीं होता है, शुरुआती वो 2-3 दिन का तनाव है, उसके बाद में आपका जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति आपको हो जाएगी। हाँ, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, एक बात। दूसरी बात ये कि नए दोस्त बने, नए रिश्तेदार बने, ऐसे योग भी दिखते हैं। और अगली बात ये कि सलाह लेकर के आपको काम करना है। जो भी काम आप कर रहे हैं बिना सलाह लिए काम ना करें। यदि आप स्थानांतरण के इच्छुक हैं अपने नौकरी में, तो स्थानांतरण के योग बनते हुए नज़र आते हैं। यदि आप स्विच करना चाहते हैं तो स्विच करने के योग बनते हुए नज़र आते हैं, उन्नति के योग बनते हुए नज़र आते हैं। ये वक्त आपको नौकरी में भी, व्यवसाय में भी, धन के दृष्टिकोण से, प्रोफेशन में भी बहुत ज़्यादा लाभ करवाएगा। यदि कहीं रुकावट थी, उन रुकावटों को ख़त्म करेगा। किसी बात को लेकर के आप फंसे हुए थे, अटके हुए थे, तो उन चीज़ों को भी ख़त्म करेगा। तो मेरा आपसे कहना ये बनता है कि आप पॉजिटिव रहिए, है ना। फिजूल के तनाव में आकर के अपने प्लानिंग्स चेंज मत कीजिए और मेहनत ज़्यादा कीजिए, और मेहनत ज़्यादा करते हुए सफल बनिए। हाँ, सिंह राशि। सिंह के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूँगा कि शुभ समाचार के योग बनते हुए नज़र आते हैं। शुभ समाचार होगा, मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नज़र आते हैं, और शुभ संकेत मिलेगा, शुभ संदेश मिलेगा। अब शुभ संदेश मिलेगा वो तो समझ गए, शुभ समाचार मिलेगा ये भी समझ गए, लेकिन शुभ संकेत कैसे मिलते हैं? तो शुभ संकेत जब आप कुछ करने जाते हैं, मैंने ये कई बार बताया है और कई बार मेरे साथ ऐसा होता रहता है, इसलिए मैं ये बात बार बार रिपीट करता हूँ, क्योंकि मेरे साथ होता है ऐसा अक्सर। मैं कहीं भी किसी महत्वपूर्ण काम से बाहर निकलता हूँ तो एक गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई या बछड़ा दूध पीता हुआ मुझे दिख जाता है। और ऐसा सीन जो है सिनेमैटिक या सीनरी वाला सीन होता है ना जो, हाँ वैसा सीन मेरे आंखों के सामने अक्सर बन जाता है। और मेरे घर गाय पाली नहीं है, दुर्भाग्य से मैं गौ पालन नहीं करता हूँ। मैं रोड के घर में रहता हूँ, तो यहाँ पर उतनी जगह नहीं है, तो मैं नहीं कर पाता हूँ। लेकिन फिर भी
और चूँकि रोड का मेरा घर है, रोड का मेरा ऑफिस है, तो यहाँ पर गाय खड़ी होना और इस इत्मीनान से ऐसी खड़ी होना कि दूध पिए बछड़ा, वो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी मेरे को ऐसे सीन दिख जाते हैं, तो मैं इसे शुभ संकेत मानता हूँ। ऐसे और शुभ संकेत होते हैं, शगुन शास्त्र में ऐसे और शुभ संकेत होते हैं। आप चाहेंगे तो मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, कमेंट कीजिएगा यदि आपको ये वीडियो चाहिए तो। कि जैसे गांव में ऐसा कहा जाता था कि कोई महिला है और मटके भर कर, आप कुछ काम के लिए जा रहे हो, वो मटके भर कर या पानी भर कर अपने घर की ओर जा रही है, आपको दिख गई, घर की ओर जा रही है, खाली लेकर के नहीं जा रही, भर करके अपने घर की ओर जा रही है, तो ये शगुन शास्त्र का एक शगुन है, शुभ संकेत है। तो ऐसे शुभ संकेत मिलते हैं। आप चाहेंगे तो इस पर मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि क्या होता है। तो शुभ समाचार के योग मुझे आपके लिए दिखते हैं, और मन में कहीं ना कहीं चिंता या तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। अब शुभ समाचार है, शुभ संकेत है, लेकिन फिर भी मन तनाव में है, तो ऐसी स्थिति मुझे आपके लिए बनती हुई नज़र आती है। अब अजीब स्थिति है, ज़रा ध्यान दें। हाँ, एक बात ज़रूर है कि आपको एक कहीं हेल्थ इश्यूज़ ना हो, मतलब रोग ना हो, इसका डर बना हुआ रहेगा। रोग ना हो, इसका डर एक बना हुआ रहेगा। तो मेरा कहना ये बनता है आपके लिए कि यदि आपको थोड़ा सा भी लगता है कि यार मुझे कोई बीमारी हो सकती है, तो या तो डॉक्टर को दिखा लें या एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन ले लें। क्योंकि मैंने ऐसे कई सारे लोग देखे जो साल भर, 1.5 साल से परेशान है कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए, कहीं ऐसा नहीं हो जाए मेरे साथ, मेरे को हार्ट अटैक नहीं आ जाए, मेरे को ये नहीं, और कुंडली देखो तो कुछ नहीं दिखता, डॉक्टर के पास जाओ तो कुछ नहीं दिखता। फिर तो साल भर तक वो बस इसी चिंता में जिए। तो बेहतर है ना, डॉक्टर को दिखा दो, वो बता देगा आपको कि है कि नहीं है ना। तो इस बात को समझिए और इस बात का ध्यान रखिए। कन्या राशि के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूँगा कि पारिवारिक तनाव बना हुआ रहेगा, पारिवारिक मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद के योग मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखते हैं। अब पति पत्नी मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स हो, हाँ ये भी हो सकता है। आपके माता पिता, भाई बहन से मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स हो, ये भी एक चीज़ हो सकती है। तो ज़रा ध्यान दें, समझिए इसको कि कैसे ये इससे आप बचेंगे। और व्यर्थ के विवाद में भी आप फंस सकते हैं। तो व्यर्थ का विवाद पारिवारिक दृष्टिकोण से ही वैसे तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन इन जनरल थोड़ा बाहर भी ध्यान रखें। बाहर कहने का मतलब आप जहाँ काम करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, वहाँ पर भी थोड़ा ध्यान रखने। क्लाइंट्स के साथ में अरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स, कस्टमर्स भी होते हैं जो बिना सर पैर की बातें करते हैं। तो बिज़नेस जो लोग करते हैं वो इस बात को समझेंगे कि बेफिजूल में कई बार उलझने की कोशिश करते हैं। तो आप ज़रा उधर भी ध्यान दीजिए। लेकिन हाँ, आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। यदि किसी बात को लेकर के आप तनाव में हैं, किसी बात को लेकर के आप परेशान हैं, हाँ मतलब आप चाहे आर्थिक दृष्टिकोण से आप ये सोच रहे हैं कि कुछ दिक्कत ना हो जाए बिजनेस में, आप स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सोच रहे हैं कि कोई दिक्कत, जो भी आप परेशान हैं किसी बात को लेकर के, तो वो परेशानी दूर होगी। हाँ, मैंने कहा पारिवारिक प्रॉब्लम रहेगी वो ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो भी बात को, जिस भी चीज़ को, जिस भी समस्या को लेकर के आप परेशान हैं, वो समस्या मुझे आपके लिए ख़त्म होती हुई नज़र आती है। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी मुझे दिखती है। यदि आप स्थानांतरण के इच्छुक हैं तो आपका स्थानांतरण हो, यदि आप इंक्रीमेंट के इच्छुक हैं तो आपका इंक्रीमेंट हो। ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नज़र आते हैं। तो धन के दृष्टिकोण से, पैसों के दृष्टिकोण से, आय के दृष्टिकोण से, उन्नति के दृष्टिकोण से ये वक्त मुझे आपके लिए बहुत अच्छा दिखता है, लाभदायक दिखता है, आगे बढ़ाने वाला दिखता है। अच्छा समय है, इस समय का फ़ायदा उठाइए। रिश्तों में ज़रा ध्यान दीजिए, बाकी कोई चिंता की बात नहीं है। हाँ, तुला राशि के बाद में बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूँगा कि ये साप्ताहिक राशिफल मुझे बताता है कि स्थानांतरण हो, इनकम, आय में, पैसों में वृद्धि हो। हाँ, और आप बिजनेस करते हैं, आप कोई प्रोफेशनल है, तो आपके क्लाइंट्स और कस्टमर्स में वृद्धि हो। तो ये बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है। एक बात,
लेकिन दूसरी बात यह है कि अपने मित्रों से वाद विवाद हो, अपने मित्रों से आपका झगड़ा हो, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नज़र आते हैं। तो अब इसमें ज़रा आपको ध्यान देना है। आप कैसे कैसे इससे बचेंगे ये आपको समझना है। देखो, मेन चीज़ ये है कि मित्रों से विवाद का मतलब ये है कि उन मित्रों से, उन लोगों से जो सचमुच में आपके जीवन में मायने रखते हैं, मतलब हर किसी से नहीं, जो आपके जीवन में मायने रखते हैं उनसे विवाद हो, तो अब ये स्थिति तो कहीं ना कहीं गड़बड़ मुझे आपके लिए दिखती है। तो ज़रा ध्यान दें और इस पर ज़रा आप बचें। और कैसे बचेंगे ये आप देखें एक बात। अगली बात ये कि ये समय आपके लिए रिश्तों के दृष्टिकोण से तो अच्छा नहीं है, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। आर्थिक रुकावटों को, आर्थिक समस्याओं को ये वक्त ख़त्म करने वाला है। और यदि ऐसा है तो मैं आपसे ये कहूँगा, स्पष्ट तौर पर मैं आपसे ये कहूँगा कि आप इस समय ज़्यादा मेहनत करें, ज़्यादा परिश्रम करें। जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितना परिश्रम आप करेंगे, उतना आपको और ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। मेहनत ज़्यादा करें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूँगा कि पदोन्नति के योग बनते हुए नजर आते हैं। पद में, आय में, इनकम में, पैसों में वृद्धि हो, ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। ये समय आपके लिए तो उन्नति कारक है, पद में वृद्धि कारक है, लेकिन परिवार के दृष्टिकोण से, पारिवारिक स्थिति के दृष्टिकोण से भी ये समय बहुत अच्छा है। मतलब परिवार में कोई चीज़ें रुकी हुई थी, अटकी हुई थी, या प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो उन प्रॉब्लम्स को दूर करने वाला है, समस्याओं को दूर करने वाला है, पारिवारिक स्थिति को और ज़्यादा बेहतर करने वाला है ये समय। किसी प्रकार की कोई रुकावट थी, कोई समस्या थी, तो वो उन समस्याओं को ख़त्म करने वाला है। और ये समय आपके लिए उन्नति कारक है, पदोन्नति कारक है। यात्राएं कीजिए। देखो, यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। यात्राएं कीजिए। आप जिन उद्देश्यों से या जिन उद्देश्यों के लिए यात्रा करेंगे, उन उद्देश्यों में आपको फ़ायदा मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा। और मैं कहूँगा यात्रा करें। देखिए, मैंने मिथुन राशि वालों को मना किया था यात्रा ना करें, लेकिन आपके लिए भी कह रहा हूँ, और कर्क राशि वालों के लिए भी मैंने कहा कि यात्राएं करें, आपको लाभ है, तो ज़रूर यात्राएं करें। अच्छा समय है, उन्नति का समय है। फिजूल की चिंताएं ज़रूर से मन में सताएंगी, कहीं ऐसा ना हो, कहीं वैसा ना हो। फिजूल की चिंताएं सताने वाली है, लेकिन फिजूल की चिंताओं को अपने दिमाग से निकालें और अपना दिमाग जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ लगाएं, पॉजिटिव रखें और अपना दिमाग उधर ही लगा के रखें। धनुराशि। धनुराशि के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूँगा कि सफलता के योग बनते हुए नजर आते हैं। आय में, इनकम में, धन में, पैसों में वृद्धि के योग बनते हुए नजर आते हैं। देखो, मैं बार बार कहता हूँ कि सबकी सफलता के अपने अलग अलग मायने होते हैं। आपकी सफलता के क्या मायने हैं ये आपको देखना है, लेकिन जो भी आपकी सफलता के मायने हैं वो सफलता आपको मिलेगी। हाँ, तो एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि मित्रों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का साथ और सहयोग मिलेगा, मित्रों से लाभ मिलेगा। ये एक चीज़ मुझे आपके लिए अच्छी बनती हुई नज़र आ रही है। मित्रों से लाभ के योग हैं और परिवार से लाभ के योग हैं। तो आपको क्या करना चाहिए कि सलाह लेकर के काम करें। जो भी काम आप करते हैं सलाह लेकर के करें। हाँ, एक चीज़। दूसरी बात ये कि व्यर्थ के विवाद ज़रूर से हो सकते हैं, तो व्यर्थ के विवादों में नहीं फंसना है, क्योंकि लाभ के योग हैं। विवाद में फंस गए तो लाभ नहीं मिलेगा, है ना। तो फिजूल के विवादों से निकलिए और लाभ की तरफ अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, सलाह लेकर के काम कीजिए और अच्छे से मीठी बातें करते हुए अपना काम निकलवाइए। मीठी बातें करते हुए निकलवाइए का मतलब ये नहीं कि किसी के साथ बुरा करना है। मीठी बातें करना है, अपना काम निकलना है, दूसरों के लिए अच्छा सोचना है, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचिए, दूसरों की भी मदद कीजिए। हाँ, मीठा बोलिए, बस यही है। ढाई आखर प्रेम के। हाँ, मकर राशि। मकर राशि के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूँगा कि जायदाद में वृद्धि के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। यश में, मान सम्मान में वृद्धि के योग बनते हुए नजर आते हैं।
उन्नति के योग बनते हुए नज़र आते हैं। आप जो भी काम करते हैं उन सारे कार्यों में आपको उन्नति मिले और ज़्यादा सम्मान मिले, और ज़्यादा मान मिले, और ज़्यादा तारीफ़ें मिले, और ज़्यादा जो भी चीज़ें रुकी हुई थी या अटकी हुई थी वो रुकावट और वो अटकलें ख़त्म हो आपके लिए। ऐसा मुझे आपके लिए समय बनता हुआ नज़र आता है। तो बहुत अच्छा समय है, इस समय का फ़ायदा उठाइए और चीज़ें जो भी पहले से ख़राब चल रही थी उन ख़राब चीज़ों को अपनी तरफ मैं ये कहूँगा कि चूँकि आकर्षित होंगी तो आकर्षित ना होने दें, पॉजिटिव रहते हुए और मेहनत करें। ख़राब मतलब टेंशन बना हुआ रहेगा, एक प्रकार से तनाव बना हुआ रहेगा, कहीं ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, ऐसा हो गया तो क्या, वैसा हो गया तो क्या। तो इस प्रकार के बेफिजूल के थॉट दिमाग में चलते रहेंगे। इनसे आपको निकलना है। इनसे आप कैसे निकलेंगे ये बात ध्यान दें, अन्यथा आपके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा, बहुत उन्नतिकारक रहेगा, लाभदायक रहेगा, लाभ करवाने वाला रहेगा, सम्मान दिलवाने वाला रहेगा, यश में, मान सम्मान में वृद्धि करवाने वाला रहेगा, है ना। कुंभ राशि। कुंभ राशि के बाद में मीन राशि के बारे में बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूँ खर्चे ज़्यादा हों ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। आय में, इनकम में, पैसों में, धन में वृद्धि भी, देखो धन का मतलब इनकम में वृद्धि होगी, लेकिन खर्चे भी ज़्यादा होंगे। तो ज़रा ध्यान दे भाई, क्योंकि ये समस्या जो है आज लगभग सबके साथ चल रही है, तो आप भी ध्यान दें, खर्चे ज़्यादा होंगे। पारिवारिक चिंताएं कहीं ना कहीं बनी हुई रहेगी। ये साप्ताहिक राशिफल मीन राशि वालों के लिए कहता है कि चूँकि पारिवारिक चिंताएं बनी हुई रहेंगी तो आपको चाहिए कि आप दिमाग से काम लें, इस समय होश से काम लें, और जो चीज़ें रुकी हुई या अटकी हुई थी तो उन रुकावट और वो अटकलें यहाँ पर मुझे आपकी चूँकि ख़त्म होती हुई नज़र आती है, तो आप इस समय को प्लानिंग बना करके निकालें, क्योंकि चिंताएं बनी हुई रहेंगी। उसमें क्या होता है, जब आप कोई काम करने जाते हैं, चूंकि ये समय आपके लिए इनकम में वृद्धि करने वाला है और कार्य में सफलता दिलवाने वाला है, लेकिन जब आप पारिवारिक तनाव में होते हैं या चिंता में होते हैं तो आप उतना अच्छा सोच नहीं पाते और उतने प्रोडक्टिवली आप जो सफलता आपको मिल रही है उसको हासिल नहीं कर पाते। तो जब आप प्लानिंग बना करके काम करेंगे तो आपको और बेहतर सफलता मिलेगी। तो प्लानिंग इस समय आप ज़रूर बनाएं और फिजूल की चिंताओं से ज़रूर निकलिए। हाँ, ज़्यादा खर्चा होगा लेकिन परेशान मत होइए, इनकम भी आपकी प्रॉपर होगी, ठीक है। तो ये मीन राशि का राशिफल था। ओवरऑल मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक हमने साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप के बारे में बात की। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया ज़रूर मुझे बताइए कि पसंद आया। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए आज के वीडियो आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।